नमस्कार, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज बात करेंगे हम उत्सर्जन तंत्र की। किसकी? उत्सर्जन तंत्र की या एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में या उत्सर्जन तंत्र में चार प्रकार के उत्सर्जन देखने को मिलते हैं: त्वचा द्वारा, फेफड़ों द्वारा, यकृत द्वारा और वृक्क द्वारा। त्वचा द्वारा उत्सर्जन जैसे कि तेली पदार्थ जो है या नाक में जब चिपचिप हो जाता है तो देखे होंगे कि कुछ अनावश्यक पदार्थ जो है शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर त्वचा द्वारा हमारा उत्सर्जन हो जाता है, यानी जो वेस्ट मटेरियल है शरीर में वो बाहर फेंक दिए जाते हैं। फिर उसके बाद फेफड़ा, फेफड़े से किसका बाहर फेंका जाएगा या किसका ग्रहण किया जाएगा? गैस का। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का आदान प्रदान होगा। तो आज इसकी भी नहीं, यहाँ बात करेंगे बेसिकली यकृत और वृक्क द्वारा। तो हम खाने में क्या खाते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, ये सब चीजें खाते हैं। तो जो ज्यादातर कंपोजिशन बनता है वो नाइट्रोजन का भी बनता है, और नाइट्रोजन हमारे में अमोनिया के फॉर्म में अमोनिया के फॉर्म में बनती है। ठीक, तो यकृत में जो अमोनिया है, अमोनिया हमारा हानिकारक पदार्थ है। ज्यादा समय तक ये शरीर में रहना बहुत ही नुकसानदायक है। तो ज्यादा शरीर में ज्यादा जहर अगर फैल जाएगा तो वो नुकसान करेगा। तो अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है, कम हानिकारक पदार्थ में। किसमें बदल दिया जाता है? यूरिया में। किसमें? यकृत में। यकृत में यानी लीवर में क्या होता है? अमोनिया जो वेस्ट मटेरियल है जिसका हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं है, यानी पाचन तंत्र से जो हम इंटेस्टाइन से हमारा ब्लड में आता है, खून में आता है, जो भी हमारा पाचन पदार्थ है, और पच करके जो खाना हम खाते हैं वो जाता है फिर वहां पर लीवर को बताता है। तो लीवर क्या करता है कि उसको समझता है, लीवर को भेजता है। लीवर कहता है, लीवर उसको फिर हानिकारक पदार्थ को कम हानिकारक पदार्थ में बदल देता है। तो जो अमोनिया है वो हमारा कम हानिकारक पदार्थ यूरिया में बदलता है। अब ये कहाँ बदलता है? लीवर में। ठीक है, तो है जो यूरिया है वो हमारा कम हानिकारक है, लेकिन अभी भी ये हानिकारक होता ही है। ठीक है, तो हानिकारक पदार्थ यानी यूरिया अब यहाँ खून के माध्यम से हमारा कहाँ आता है? किडनी में। तो किडनी बोले तो उत्सर्जी अंग यानी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और लेकिन उसमें भी वो है क्या? फिल्ट्रेशन का काम करता है। क्या काम करता है? कि फिल्ट्रेशन का। तो एक दाहिना किडनी होता है यानी राइट हैंड साइड का, थोड़ा दबा हुआ नीचे क्योंकि लीवर होता है उसमें, और एक बायां होता है यानी यहाँ पर हमारे किडनी रहती है। तो दाहिना किडनी थोड़ा सा नीचे होता है और बायां किडनी ऊपर रहता है, लेफ्ट साइड का। ठीक, तो तीन प्रकार की शिराएं यानी तीन प्रकार की वेसल्स हमारे यहाँ पर पाई जाती है। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। पहला, जहां से खून आएगा, फिर खून जो है छनेगा और छन करके जो है वापस छना हुआ खून शुद्ध चला जाएगा। कहाँ पर? शरीर में वापस भी चला जाएगा, क्योंकि उसमें वांटेड मटेरियल भी रहते हैं। सारा चीज तो जो है वो एकदम से तो नहीं ना इसमें चला जाएगा कि ऐसा ना हो ग्लूकोज भी चला जाए जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, या ऐसा ना हो कोई और आवश्यक खाद्य पदार्थ इसमें से चला जाए। तो इसलिए बचा हुआ जो हमारा यूजफुल मटेरियल है वो वापस जाता है किसके? वेन्स के द्वारा। तो रीनल आर्टरी द्वारा रक्त आता है और वेन्स के द्वारा रक्त वापस चला जाता है। ठीक, फिर जो छना हुआ यानी फिल्ट्रेट जो हमारा रहता है, जिसे हम मूत्र कहते हैं या पेशाब कहते हैं, ये टॉयलेट कहते हैं, वो हमारा इस रास्ते से आता है, जिसको क्या बोलते हैं? यूरेटर। ठीक, यूरेटर में बूंद बूंद करके इकट्ठा होता रहता है, और कहाँ पर? मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता रहता है। किसमें? यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता रहता है। फिर यूरिनरी ब्लैडर में जब इकट्ठा हो जाएगा तो उसमें से सिग्नल जाता है
कि अब ज्यादा है, इसको बाहर परित्याग कर दो। तो यहाँ पर ये मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा से ये बाहर कर दिया जाता है। तो ये एक जनरल था उत्सर्जी अंग द्वारा यानी उत्सर्जन का, यानी यकृत में किसका फॉर्मेशन हुआ, अमोनिया से यूरिया का, ठीक, जो हानिकारक पदार्थ है। और जो यूरिया है वो कहाँ छना, किडनी में, और किडनी से जो यूरिया यानी यूरिन है वो कहाँ पर इकट्ठा हुआ, यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा द्वारा बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे किडनी यानी हमारी जो वृक्क है, किडनी की संरचना कैसी होती है। तो किडनी में यहाँ पर अगर किडनी का एलियस काटें, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, तो यहाँ पर किडनी एक बीन शेप की यानी सेम के आकार की होगी, और यहाँ पर बाहरी वाले परत को में रहता है, और अंदर यहाँ पर उसके नीचे परत रहती है। तो इसको बोलेंगे क्या, कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स। और यहाँ पर ये बाकी ये रहता है क्या, ये रीजन हमारा किसका रहता है, मेडुला का। और ये हमारा यूरेटर रहता है जिससे पेशाब बाहर आती है छन करके, ठीक। क्या रहता है, किडनी जो दो भागों में डिवाइड होता है, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला में यहाँ पर छनने का प्रोसेस होता है, किसका, यूरिया का, और यूरेटर में इकट्ठा होकर के ये यहाँ से पेशाब धीरे धीरे आ जाता है कहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक। तो कॉर्टेक्स में बहुत ही छोटी छोटी संरचनाएं, इतनी छोटी रहती कि वो दिखाइए में नहीं करेंगी, तो दिखाने मतलब कि वो दिखती नहीं है, बहुत छोटी छोटी रचनाएं पाई जाती हैं, जिसको कि नेफ्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स बोलते हैं। तो नेफ्रॉन्स या नेफ्रीडिया बोल देंगे। तो नेफ्रॉन्स हमारा क्या है, एक यूनिट होता है किसका, कॉर्टेक्स में फिल्ट्रेशन का। तो नेफ्रॉन को अगर बड़ा करके देखेंगे, यानी इसको अगर बड़ा करके देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। ठीक, अब इसको और इलाबोरेट करेंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, नेफ्रॉन। अब एक एक नेफ्रॉन नहीं, कई लाख नेफ्रॉन रहते हैं जिससे कि छनने का काम होता है। तो इन सब से जो है पेशाब छन करके आता है कहां पर, यूरेटर में, ठीक। कोई दिक्कत। अब चलते हैं सीधा यूनिट पर, यानी नेफ्रॉन पे, कैसे पेशाब का या यूरिया का, यूरिन का छानने का प्रोसेस होता है। तो यहां पर एक संरचना पाई जाती है जिसको कि हम क्या कहते हैं, बाउमैन कैप्सूल। क्या बोलते हैं, बाउमैन कैप्सूल। और यहां पर एक वेन्स यहां आती है, फिर यहां पर एक गुच्छे जैसा संरचना पाई जाती है जिसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। तो ये हमारा एफरेंट आर्टियोल रहता है। क्या रहता है, एफरेंट आर्टियोल। और ये हमारा इफरेंट आर्टियोल। और ये हमारा क्या रहता है, ग्लोमेरुलस। क्या रहता है, ग्लोमेरुलस। और ये बाकी कलेक्टिंग डक्ट होती है जो कि आगे जाकर के यूरेटर में
खुलती है, कलेक्टिंग डक्ट। क्या होती है? कलेक्टिंग डक्ट होती है। ठीक, अब एफरेंट आर्ट्यूल थोड़ा मोटा होता है, तो ये क्या करता है, जब इसमें आता है, किसमें? ग्लोमेरुलस में, सॉरी ये हमारा बाउमेन कैप्सूल हो जाता है। क्या हो जाता है? बाउमेन कैप्सूल। ठीक है, ये हमारा क्या रहता है? ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? फिर से देख लेते हैं। एफरेंट आर्टियोल, जिससे खून आएगा, उसके साथ हानिकारक पदार्थ आएंगे, और इफरेंट आर्टियोल, जिससे खून बाहर वापस चला जाएगा। तो यहां पर गुच्छे जैसी संरचना कौन सी होती है? ग्लोमेरुलस, और यहां पर ये बाउमेन कैप्सूल। अभी होता क्या है कि जब इस पर दबाव पड़ता है तो यहाँ पर ग्लोमेरुलस से जो हानिकारक पदार्थ है, यूरिन यानी यूरिया, वो चला जाता है कहाँ पर? बाउमेन कैप्सूल में। तो इसका काम तो जो है खत्म हो जाता है इसका, ग्लोमेरुलस का। लेकिन करता क्या है, ये कई पदार्थ ऐसे फेंक देता है किसमें? बाउमेन कैप्सूल में, जो कि जरूरी होता है। तो फिर बाउमेन कैप्सूल कहते हैं कि यहाँ पर कोई जरूरी पदार्थ में जैसा चला जा रहा है कि जो कि आगे जाकर के जरूरत हो, तो यहाँ पर ये क्या करता है कि इसको वापस रीअब्जॉर्ब करा देता है, किसमें? ब्लड वेसल्स में। जो कि जरूरी पदार्थ है वो वापस फेंक दिए जाते हैं, किसमें? ब्लड वेसल्स में, और वो वापस वेन के द्वारा शरीर में पहुंचा दिए जाते हैं। और जो यूरिन है, या यूरिन जिसको बोलते हैं पेशाब, वो आगे चल करके यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट के माध्यम से इकट्ठा होती रहती है। तो कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पर क्या करता है? यूरिया को कलेक्ट करता है। तो यहाँ पर इसके आसपास जो है बहुत सारी वेल्स रहती हैं, जिनसे क्या होता है, जो जरूरी पदार्थ है वो इसमें जाने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो भी हमारा हानिकारक पदार्थ है वो किसमें? कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर में जाता है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये रहा टोटल उत्सर्जी तंत्र या उत्सर्जन तंत्र के बारे में। तो अगर बात पूछे कि यूनिट क्या है, यानी उत्सर्जन या किडनी की यूनिट क्या है, तो नेफ्रॉन है। ठीक है, एक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या काम करती है? यूरिन को छानने का काम करती है। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस से छानता है, और जो अनवांटेड यानी यूजफुल मटेरियल होते हैं वो बाउमेन कैप्सूल से और आगे चल करके वापस वेन्स में भेज दिए जाते हैं, और वो शरीर में चले जाते हैं। ठीक है, और बाकी जो यूरिया है यानी यूरिन, वो यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से, कई कलेक्टिंग डक्ट एक साथ जुड़ी रहती है, तो वहां पर जाकर के वो इकट्ठा होता रहता है, और समय समय पर जैसे जैसे भर जाता है वो बूंद बूंद करके क्या? यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर जब भर जाता है तो उसमें जो है सिंपल हमको लगता है पेशाब, और हम जाते हैं यूरेथ्रा के थ्रू उसको निकाल देते हैं। कई जगह पर आपने देखा होगा कि बड़ी बदबू आती है। ठीक है, या पेशाब आप कुछ देर रोके रहो तो बदबू आने लगती है पेशाब में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो यूरिया बन गया था वो वापस अमोनिया में बदलने लगता है, और अमोनिया की बड़ी तीव्र गंध होती है, दुर्गंध, तो वो दूर से ही बदबू बास मारती है। तो ऐसा होता है कहीं कहीं ज्यादा पेशाब करने लगते हैं तो वहाँ अमोनिया ही पदार्थ होता है जो कि बैड स्मेल करता है। ठीक है, होप ये चैप्टर पसंद आया होगा। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो भाई, ऐसे वीडियो और पाने के लिए। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।